हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विस्मा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है आत्मकथा क्या है, किसे कहते हैं, इसे किसने लिखना शुरू किया था। तो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा लिखने की अभिर्त किया जाता है, यानी कि उसे आत्मकथा लिखने का जो है वो दे दिया जाता है कि आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी रचना जो कि उत्तम पुरुष एक वचन में लिखी जाती है, यानी कि आत्मकथा जो है वो उत्तम पुरुष और एक वचन में ही लिखी जाती है। आत्मकथा व्यक्ति के अंत परीक्षण का श्रेष्ठ साधन है। आत्मकथा द्वारा व्यक्ति विगत घटनाओं, यानी कि जो भी उसके जीवन में घटता है, आत्मकथा में गुण दोष के आधार पर आत्मनिर्माण का यत्न भी कर सकता है। यानी कि जो भी घटनाएं घटती है, जो उसके जीवन में होता है, वो भी वो लिख सकता है। ठीक है, कभी कभी सफल एवं सजग व्यक्ति लोक कल्याण की भावना से भी अपनी आत्मकथा लिखकर समाज के लिए लाभान्वित होते हैं। आत्मकथा जो है वो समाज के प्रति भी, समाज ने उसके प्रति कैसा व्यवहार किया, उसने अपने आत्मकथा के जरिए भी लिखा है। लोग को जो है वो सुनने में आकर्षित करता है, लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे कि महान सामाजिक, देखो, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्य आंदोलन के संपर्क में रहने वाला महापुरुष द्वारा लिखित आत्मकथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। ये महान लेखक थे, उन्होंने जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्य आंदोलन के प्रति संपर्क में जो भी आत्मकथाएं लिखी है ऐतिहासिक तौर पर, वो विशेष रूप से माना गया है और विशेष रूप से विख्यात भी है। लोग उसे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें से इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आत्मकथा लेखन यदि निर्भक हो तभी अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यानी कि अगर आत्मकथा लिखते वक्त अगर वो निर्भर हो किसी पर तो नहीं लिख सकता, अगर वो खुद पर निर्भर करे तभी वो आत्मकथा लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद इस दृष्टि से देखा जाए तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का अपनी खबर, ठीक है, नामक आत्मकथा ने लिखा था, जो कि हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम देन है। क्योंकि हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम जो है वो आत्मकथा है कौन, तो उग्र का अपनी खबर। भागवत शरण उपाध्याय की आत्मकथा मैंने देखा, ये भी एक इतिहास की रोचक आत्मकथा बनाई गई थी। जैसे कि विद्यार्थी के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा आत्मकथा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा है, यानी कि कृति है। ठीक है, इन्हें अपनी आत्मकथा अपनी मातृभाषा में लिखी है तथा और भी काफ़ी सारे हैं इन्होंने आत्मकथा लिखी है, जैसे कि विद्यार्थी, आदर्श पुत्र, सच्चे देशभक्त, ये सब आत्मकथा उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, इन्होंने जो लिखी है वो अपने मातृभाषा में लिखी थी, जो कि मैंने पहले ही बताया है। ये एक हृदय में बसने वाले मानव थे, यानी कि हृदय में बसने वाले जो लेखक, कवि, जो भी कहो वो थे। और जीवनी तथा आत्मकथा की पढ़ने की प्रक्रिया कहानी शिक्षण की तरह ही होती है। जैसे हम कहानी को पढ़ते हैं वैसे ही आत्मकथा और जीवनी को भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आया लाइक